हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे मानचित्र भरने का बिल्कुल नया और जबरदस्त तरीका, यानी जो आप सभी का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है, इसमें मानचित्र कैसे भरे, यानी मानचित्र संबंधित कार्य आता है, जो कि आप सभी का उसमें 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें आपको मैप को भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को मानचित्र भरने का बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को एक जादुई ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप सभी लोग बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए ही पूरे के पूरे मानचित्र को बिल्कुल सही सही हमारे इस जादुई ट्रिक से आसान तरीके से भर लेंगे। और अगर आप लोग इस तरीके से भरेंगे ना, तो आप सभी का क्या है कि 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। यानी इस अगर आप लोग मानचित्र भरने के हमारे इस ट्रिक को जान गए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, तो आपका 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पे हम आप सभी को जो तरीका बता रहे हैं ना, इस तरीके से एक कमजोर छात्र भी बिना कुछ पढ़े ही मानचित्र संबंधित सभी कार्य, यानी जितने भी, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, उसे वो बहुत ही आसान तरीके से हमारे इस ट्रिक से चुटकियों में भर लेंगे। ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, जो यहाँ पे ट्रिक बताने वाले, ये ट्रिक आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र, जो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ना, जिस दिन रहेगा उस दिन आपको पेपर और कॉपी के बाद आपको ये मानचित्र वाला एक पेज भी आप सभी को मिलेगा, जिसपे आप सभी को पेपर में जो आया है 10 नंबर का मानचित्र संबंधित कार्य, उस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मानचित्र में ही भरना है। जो यानी कि कोई भी स्थान पूछ रखा है तो उस स्थान को कहाँ पे भरना है, कैसे भरना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आप सभी को पूरा भर करके बताएंगे। और आपको इसमें कैसे यहाँ पे अनुक्रमांक, पेपर कोड वगैरह लिखना है, जिससे कि ये जो मानचित्र संबंधित क्वेश्चन का ये जो पेज है, ये आप सभी के एग्जामिनर तक पहुंच जाए और आपको पूरे नंबर, यहाँ पे जितने नंबर का आप लोग किए पूरे आपको 10 नंबर मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद देखिए, यहाँ पे है हमारे पास 2026 बोर्ड एग्जाम का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो है वायरल बोर्ड का पेपर है। इस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको उसके आंसर को कैसे भरना है, कैसे मानचित्र में दिखाना है, सभी चीजें हम आपको बिल्कुल लिखित रूप से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी को ये जो मानचित्र है ना, इसमें आपको ऐसे नाम लिख लेना है, क्लास लिख देना है, अनुक्रमांक और पेपर कोड ऐसे लिख देना है। इसमें जो भी है यानी सभी को आपको इसको भर देना है। यहाँ पे अनुक्रमांक हो गया तो 10 अंकों का यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है। उसके बाद पेपर कोड में आप सभी को ये जो दिया है ना 800 यहाँ पे 26 डिजिट, ये पेपर कोड है, इसको आपको इसमें भरना है। और इसके बाद क्लास तो आपका 10 भी रहेगा और नाम आपका जो है उसको भर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम आप सभी को भरकर बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम में सोनम, और उसके बाद अनुक्रमांक में यहाँ पे 10 अंकों का आपको अपनी रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक रोल नंबर लिख देते हैं। और ये जो पेपर कोड है, इसमें आपको 826 डिजिट भर देना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इंडिया का मैप है ना, आपको जब ये पेज मिलेगा, यानी कि जब आप लोग एग्जाम दोगे, तो सबसे पहले आपको इसमें यही करना है, अनुक्रमांक, पेपर कोड, यहाँ पे क्लास, ये सब आपको लिख देना सबसे पहले। तभी आपका ये मानचित्र चेक हो पाएगा और तभी आपको इसका नंबर मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे 9 नंबर का ए दिया हुआ है और इसका बी। 5 नंबर में आपका ए का आंसर लिखोगे तो मिलेगा, और 5 नंबर आप लोग बी का आंसर लिखेंगे तो मिलेगा। तो देखिए, जो ये आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न होता है ना, इसका आंसर आप सभी को मैप में भी भरना होता है, मानचित्र में, और इसका आंसर आपको कॉपी पर भी लिखना होता है। तो सबसे पहले ये जो कॉपी, इसमें आपको यहाँ पे देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न लिखा है, यानी आपको सबसे पहले कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से लिख देना है मानचित्र कार्य। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है।
तो इस तरीके से आपको मानचित्र कार्य लिख देना है। उसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ पे लाइनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो जाएगा, 9 नंबर का ए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 नंबर का ए डाल देना है। यहाँ पे आपको मानचित्र कार्य लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, और ये 9 नंबर का ए क्वेश्चन है और यहाँ पे बी क्वेश्चन है, ठीक है। और दोनों में 5-5 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन दिए जिसका आंसर आपको लिखना होता है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 नंबर का ए लिख देना है, यहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है। उसके बाद ऐसे ब्लैक पेन से इस तरीके से आप लोग, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर लिखने हैं आपको, और आपका जो है एक वर्ड में ऐसे आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे आपको डाल देना है, ठीक है, एक लाइन की गैप देकर। इसके बाद अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ पे दिया है 9 नंबर का एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह, आपको ये जो चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाना है, ठीक है, दर्शाइए, और सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे, ठीक है, यानी निर्धारित है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मानचित्र संबंधित टोटल 10 क्वेश्चन है और ये आपका 10 नंबर का है। लेकिन क्या है कि अगर आप सभी लोग, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से तैयार कर लेना है और यही आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके सही आंसर को लिख देते हो अमृतसर, इस कॉपी में अगर आप लोग लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अमृतसर लिख देते हो तो आधे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप लोग इस मानचित्र में अमृतसर कहाँ पे स्थित है इसको दिखा देते हो तो फिर से आपको आधे नंबर, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है वो आप सभी का आधा प्लस आधा यानी 1 अंक का है। 1 अंक, आप आधा अंक अगर सिर्फ कॉपी पर लिखते हो और आप लोग मानचित्र में नहीं दिखाते हो तो आधा नंबर मिलेगा। अगर आप लोग मानचित्र में भी दिखाते हो, कॉपी पर भी लिखते हो तो आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे दिया है कि वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप सभी को सबसे पहले कि इस कॉपी में आंसर लिख देना है, वो हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। अमृतसर में, और यहाँ पे यानी अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में पड़ता है। तो इस तरीके से अमृतसर आपको कॉपी में लिख दिए। इसके बाद आपको ये जो मानचित्र इसमें आपको दिखाना है कि अमृतसर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ट्रिक बता देते कि कैसे आपको मानचित्र में अमृतसर को ढूंढना है, और क्योंकि ये अमृतसर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरा मानचित्र दिख रहा है भारत का, इस पूरे मानचित्र में आपको सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आना है, ठीक है। और ये है यानी आपको ऊपरी सिरे पर, और ये उत्तर होता है, ये उत्तर है, ये देखिए उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। तो आपको उत्तर साइड में आना है यहाँ पे, और इसमें आप सभी को यहाँ पे दिख रहे हैं यानी ऊपरी सिरे पर जो है यहाँ पे आपको 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये क्या है, ये गुड़हल के फूल के पंखुड़ी के आकार का है, ठीक है। गुड़हल का फूल आप लोग देखे ही होंगे, उसकी पंखुड़ी कुछ इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपको 4 उसके पंखुड़ी दिख रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो पंखुड़ी आपको दिख रही है, ठीक है, ये पहली पंखुड़ी, इसी में जो है अमृतसर स्थित है, यानी इस बिंदु पर क्या है, अमृतसर स्थित है। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है और इस तरीके से ऐसे लाइन करके ना यहाँ पे आपको लिख देना है अमृतसर, ऐसे आपको अमृतसर दिखा देना है, ठीक है। और इसको आपको जब भी भरना है एग्जाम में तो पेंसिल से भरना है। यहाँ पे हम आपको पेन से इसलिए भरकर बता रहे क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को अमृतसर भर देना है इस स्थान पे, यानी ये जो गुड़हल के फूल की पंखुड़ी है, यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो है अपने माइंड में इमेजिंग करना है, ध्यान में रखना है कि ये गुड़हल के फूल में पहली फूल की पंखुड़ी में ही अमृतसर स्थित है, ठीक है। तो ऐसे बिंदु करके
करके यहाँ पे अमृतसर लिख देना है। यहाँ पे भी आप लोग इसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा लिखना होता है, इसलिए आपको ऐसे तीर का ऐसे निशान देकर ना आप लोग बाहर भी इसको लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर आपको, आधा नंबर इस पे, आधा नंबर इस पे, 1 नंबर आपका कंप्लीट और ऐसे भरना है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड नंबर का, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो यहाँ पे क्या है, नील की खेती के लिए आंदोलन किए थे, ठीक है, और किसानों ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किए थे ये बिहार के चंपारण में किए थे। तो अब आपको कैसे यहाँ पे लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको कॉपी पर लिख देना है यहाँ पे चंपारण, और इसके बाद आपको इस मानचित्र में दर्शा देना है चंपारण, ठीक है। और देखिए हमने आपको बताया कि ये चंपारण जो है ये बिहार में स्थित है। तो सबसे पहले कि ये पूरा जो मानचित्र है इसमें ये वाला जो बड़ा वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये आपका यानी ये यूपी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूरा ये क्षेत्रफल जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और इसी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यानी इस उत्तर प्रदेश से थोड़ा इसका छोटा क्षेत्रफल है वो है बिहार। तो यहाँ पे ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है, इसी के सटा हुआ ये क्षेत्र जो है बिहार है, और ये बिहार का क्षेत्र है, और चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है। तो आप सभी को इसी मानचित्र यानी ये जो क्षेत्रफल है इसी में आपको किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर हम यहाँ पे ऐसे आपको दिखा देना है यहाँ पे चंपारण, ठीक है, ऐसे आपको चंपारण दिखा देना है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए आपको ये ट्रिक पता चल गया कि ये पूरा उत्तर प्रदेश है, और इसी के बगल में ये छोटा सा जो भाग है इसको आपको जब भी देखना है तो ये बिहार वाला भाग है, ठीक है। बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसी में आपको कहीं पर भी दर्शा देना है। और देखिए ये जो इस साइड में है किनारे, इसके यानी ये वाला किनारा है, इसी के ठीक बगल में आपको ध्यान में रखना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थर्ड है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना सभी को आपको तैयार कर लेना है। कभी 1929 में पूछ लेता है, कभी 1920 में, कभी 1900 ठीक है 27 में। तो इस तरीके से सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एक पूछेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो पेपर में आता है। तो देखिए ये जो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, ये हुआ था मद्रास के यानी चेन्नई मद्रास में हुआ था। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको मद्रास चेन्नई लिखने के बाद आपको इस मानचित्र में भी दिखाना होगा कि कहाँ पे मद्रास और चेन्नई है। तो आपको ये पूरा मानचित्र जो दिख रहा है, ठीक है, आपको इसके नीचे यानी दक्षिण साइड में आ जाना है। ये पूरा ये दक्षिण है नीचे, और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसे मनुष्य का यहाँ पे फेस दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ये आंखें हो गई, इसके बाद ये नाक हो गए, ये मुंह हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक फेस की तरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे खोपड़ी की तरह, ठीक है, ये इसका खोपड़ी है, और यहाँ पे ये इसका चेहरा है। तो इसी फेस में ही, इसी चेहरे में ही अब आपको जो है मद्रास और चेन्नई स्थित है, उसको आपको यहाँ पे कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे यानी ये जो फेस है इसके आपको ऐसे ये इसका जो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ये माथा जो है, इसी माथे में क्या है कि इसी जगह यानी इस बिंदु पर क्या है, मद्रास और चेन्नई। आपको मद्रास और यहाँ पे कोष्टक में चेन्नई लिख देना है, ठीक है, इसी जगह पे स्थित है। तो ऐसे लिख देना। आपको ये ट्रिक समझ में आ गया कि यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे एक फेस के आकार का ऐसे आपको एक दिख रहा है मनुष्य का फेस, इसी फेस में ही आपको इसके माथे पर जो ऊपर हेड साइड है इसी जगह आपको मद्रास और चेन्नई को इस बिंदु पे भर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे निकाल कर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सही तरीका है, यहाँ पे संकेत किए आप लोग इस बिंदु पे है, तो इस तरीके से भर देना है। और अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन कहाँ पे किया था, तो देखिए ये आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। और अहमदाबाद देखिए किस तरीके से आपको भरना है। तो यहाँ पे इस मानचित्र में आपको ये जो आकार दिख रहा है ये क्या है, ये एक तरह से डायनासोर के मुंह की तरह है ना ये आकार, और इसी आकार में जो है अहमदाबाद स्थित है। तो आप सभी लोग इसी डायनासोर के यानी ये जो जबड़ा है, इसी जबड़े के पास इस बिंदु पर ऐसे लिख दोगे आप लोग कि यहाँ पे अहमदाबाद है।
इस बिंदु पर क्या है, अहमदाबाद है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ये ट्रिक आपको पता चल गया। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गुजरात आ जाए लिखने के लिए, ठीक है, कि यानी कपास की खेती के लिए कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात है। तो गुजरात को भी इसी जो ये डायनासोर के मुंह है, इसी में आपको गुजरात को भी यहाँ पे अहमदाबाद के नीचे यानी इस बिंदु पे भर देना है। और यहाँ पे डांडी कहाँ से स्टार्ट किए थे, नमक का जो उनका आंदोलन था, तो वो डांडी था। तो इसी जगह इस बिंदु पर आपको डांडी यानी इसी डायनासोर के मुंह से लेकर ऐसे गर्दन तक ये डांडी यहाँ पे भर दीजिए। खेड़ा नामक स्थान यहाँ पे भर गए। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई आ गया, तो मुंबई इस बिंदु पर हो गया, इसी के यहाँ पे इसके बगल में ही होता है अहमदाबाद की मुंबई, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यानी ऐसी क्वेश्चन कोई भी आती है आपका गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, खेड़ा, डांडी, तो उसको आपको इसी डायनासोर बस ट्रिक याद कर लेनी, इसी ट्रिक में ही भर देनी है। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा चौथे में अहमदाबाद। और अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां पर चोरी चौरा की घटना हुई थी। तो ये जो हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था और ये गोरखपुर में हुआ था। तो अब आपको गोरखपुर कैसे यहाँ पे दर्शाना है, तो ये जो आपका भारत का मानचित्र है और गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा भाग क्या है, उत्तर प्रदेश का है, ये पूरा यूपी का भाग है और इसी में गोरखपुर स्थित है। तो आपको इसी में कहीं पर यानी इस नीचे साइड में है गोरखपुर, तो इस बिंदु पर ऐसे आपको बिंदु देना है और यहाँ पे लिख देना है गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है गोरखपुर। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया गोरखपुर, और इसमें आपको ऐसे गोरखपुर लिख देना है। तो ये आपका पूरा ये भर गया। ठीक है, यानी 5 जो 9 नंबर का एक क्वेश्चन है ये पूरा भर गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको पूरा जैसे हमने बताया वैसे करते हो तो आपका 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिए 9 नंबर का बी क्वेश्चन आ गया। अब इसके लिए आप सभी को देखिए कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको फिर से अगले पेज से स्टार्ट करना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 नंबर का बी भर देना है। यहाँ पे आंसर लिख देना है और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक ऐसे भर देना है। ठीक है, एक एक लाइन की गैप देकर। इसके बाद अब फिर से आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें देखिए पहले कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे। इसमें क्या है ना कि ये जो आपका यहाँ पे दक्षिण भारत की एक नदी यहाँ पे दिया है और यहाँ पे जो सिंबल दिया है, जो चिन्ह दिया है ना, इसी से आपको इसी सिंबल से ही जो अलग अलग सिंबल दिए ना, इसी चिन्ह से ही आपको दर्शाना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत की एक नदी जो है वो चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो दक्षिण भारत का एक गोदावरी नदी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो हमने आपको बताया ऊपर क्या है, ये ऊपर उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। ठीक है, और इधर आप सभी का पूरब है और इधर पश्चिम है। तो यहाँ पे क्या है, ये दक्षिण साइड में यानी इतना आधा एरिया में ना कहीं पर भी, और दक्षिण भारत की नदी जो है वो गोदावरी नदी है, तो कहीं पर भी आप लोग जो चिन्ह दिया है उससे आप लोग गोदावरी नदी को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इस तरीके से यहाँ पे दर्शा देते हैं कि गोदावरी नदी का जो यहाँ पे नदी का सिंबल है वो क्या है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे बना लीजिए कि यहाँ पे गोदावरी नदी है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए गोदावरी, ऐसे आपको गोदावरी लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉपी है इसमें भी आपको गोदावरी लिख देना है पहला आंसर में। क्वेश्चन है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आपको ये जो सिंबल दिया इससे आपको दर्शाना है। तो देखिए कपास जो है वो आपका गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है वो मुंबई में है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र जो है यहाँ पे स्थित है, यानी मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। तो जो मुंबई है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूरा भाग ये मुंबई का है। ठीक है, ये मुंबई का भाग है। इसी में अब आप सभी को जो सिंबल दिया है उसी से आप सभी को दर्शा देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंबल क्या है, इस तरह का सिंबल है। तो यानी यहाँ पे आपको ऐसे क्या करना है, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। यानी यहाँ पे जो सिंबल दिया ऐसे, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा।
ऐसे महाराष्ट्र दर्शा देना है। ठीक है, ये सिंबल। और ये आपका गुजरात में भी है, और गुजरात यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आप लोग कहीं पे क्षेत्र में आप लोग ऐसे गुजरात दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हम मान लेते हैं कि ये गुजरात है, तो आपको ऐसे गुजरात में भी ऐसे ऐसे इसको दर्शा सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से अगला आंसर यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए महाराष्ट्र। पे गुजरात भी है, तो दोनों में से कोई को लिख सकते हो आप लोग। और इसको आपको दर्शाना है, अगर गुजरात भी आ गया तो इसी डायनासोर की इधर नीचे जो जबड़ा है यहाँ पे कहीं पर भी आप लोग ये सिंबल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप सभी को ऐसे दर्शाना होता है, ऐसे इसको दर्शाना होता है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का एक आपको समुद्र पतन बंदरगाह, आपको जो ये चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। तो देखिए उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह जो है वो पारादीप है। ठीक है, और पारादीप जो कहाँ पे स्थित है, तो आपको ये नीचे जो सिंबल दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप सभी को दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जो है ये पूरा यहाँ पे ये इसी जगह उड़ीसा स्थित है। ठीक है, और उड़ीसा के यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, ये जो आपको काला सा दिख रहा है, इसी जगह ये पारादीप बंदरगाह है। तो आपको ऐसे दर्शा देना है पारादीप, यही हो गया पारादीप। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे पारादीप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये जो चिन्ह दिया है ना, इसी से आप सभी को दर्शाना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा कलपक्कम। तो कलपक्कम कहाँ पे स्थित है, तो ये देखिए आप सभी का ये जो मानचित्र दिया है इसके आपको दक्षिण साइड में, यानी यहाँ पे ये जो फेस दिख रहा है ना, इसी में आप सभी को ये जो इसका फेस का आँख है, मनुष्य का जो ये चेहरा है, इसमें इनका आँख है, तो इसी आँख की जगह ही आपको वो सिंबल बनाना है जो दिया है ऐसे, यानी सिंबल कुछ इस तरीके से दिया है, तो ऐसे आपको बना देना है। और इसी जगह क्या है, कलपक्कम स्थित है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऐसे आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो इसके नीचे, या ऐसे तीर का निशान करके यहाँ पे भी आप लोग कलपक्कम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने आपको बताया ये समुद्र पतन बंदरगाह, यहाँ पे चिन्ह जो दिया है ये त्रिभुज का आकार का, इसको आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, हमने इसको बनाया नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा है, असम का राजधानी नगर, आपको ये जो चिन्ह है इससे आपको नाम सहित दर्शाना है। तो असम की राजधानी जो होती है दिसपुर है। तो अब आपको इस मानचित्र में दिसपुर कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये जो पूरी मानचित्र दिख रही है ना, इस तरीके से इसको आप लोग इस साइड में जो ये पूरा भाग है इसी में जो है स्थित है आपका असम, और उसकी राजधानी दिसपुर स्थित है। और ये इसको ना असम को चाय उत्पादक का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ये जो चीजें है यहाँ पे, यानी ये जो आपको एक तरह से इसको पूंछ समझ लीजिए, यानी ये जो डायनासोर है ये इसका क्या हो गया, पूंछ हो गया, और इसी पूंछ में क्या है, असम स्थित है जिसकी राजधानी दिसपुर है। तो इस बिंदु पर यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिसपुर स्थित है। तो अब आपको यहाँ पे भर देना है दिसपुर, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिसपुर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मानचित्र आपको भरना है, और इसको पेंसिल से भरना है। यहाँ पे हमने पेन से आपको सिर्फ ये अच्छे तरीके से क्लियर दिखे इसलिए यहाँ पे भर के बताए हैं। तो ये पूरा इसी तरीके से आपको भरना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए कॉपी में भी आपको ऐसे दिसपुर आंसर लिख देना है, ये पूरा कॉपी में इस तरीके से भरना है, और इस तरीके से आप सभी को इसमें भरना है। अगर आप लोग ऐसे भरते हो तो आप सभी का पूरा 10 नंबर मिलेगा, और आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा। अब आपको इस मानचित्र को ऐसे भरने के बाद आपकी जो ये कॉपी रहेगी जिसमें आप लोग पूरे आंसर को लिखे रहेंगे पेपर के, उस पेपर में आपको इस मानचित्र को, ठीक है, बहुत ही मजबूती के साथ इसको बांधना है धागे से। आपको धागा जो है मिल जाता है आपको स्कूल में, उस आपको मांग लेना है टीचर से, और इसको बहुत ही मजबूती के साथ ऐसे इसमें ना कलम से ऐसे छेद करके इसमें धागे को डालकर कॉपी में छेद करके उसमें आपको बांध देना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग स्टेपलर ले गए हो तो यहाँ पे आप लोग स्टेपल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नत्थी करना है, तभी ये एग्जामिनर के पास पहुंच पाएगा, और तभी आप सभी को इसको चेक करके आपको एग्जामिनर नंबर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से भरना है। आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी हमने आपको ट्रिक बताया। अगर आप लोग इस पूरे ट्रिक को अपनाओगे, ठीक है,
तो आप लोग इसको मात्र ऐसे ही ट्रिक से ही भर लोगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी हमारे चैनल पे वायरल पेपर की वीडियो आ चुकी है सामाजिक विज्ञान की, आप लोग जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी। और अगर आप सभी लोग यानी कि सामाजिक विज्ञान आपको कमज़ोर लगता है, आपको नहीं आता है, कठिन लगता है, तो हमारे चैनल पे जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में पास होने की भी ट्रिक है, बिना पढ़े आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए, या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन हम लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।